कि हर ट्रेन ऐसे इस तरीके से चलती है ना, छुक 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 छुक। गाइस मेरे मम्मी देखते थे इमली, ये रहा, मैंने डाल दिया चश्मा। अब मेरे पास भाई अम्ब्रेला है, मैं उसको खींच रही हूँ, खींच रही हूँ, खींच रही हूँ, खींच रही हूँ। ऐसे करते करते क्या हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सो सारे के सारे ठीक है, बढ़िया है। सुबह सुबह अपनी नींद आपकी खुल चुकी होगी। तो नींद खुलते ही सबसे पहले आपके सामने हाजिर है रुपिंदर मैम, रूप मैम, यू कैन से लाइक दैट। तो आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो तो जरूर देख ली होगी, दैट वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो भी एक मतलब बहुत ही बड़ा अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है वो। उसमें क्या है, अगर आप वो चीज देख लोगे ना तो आपके लिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही है। ओह थैंक यू सो मच, सुबह सुबह की थैंक यू सो मच। सुबह सुबह चाय का जो प्याला है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाय के बिना सकती नहीं किसी की भी। तो आप भी पीना चाहोगे क्या चाय? ओह सॉरी, मैं नहीं दे सकती, टेस्टी बना रखी है तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट, पास्ट में जो हो गया मतलब लाइक एक्स, जो हो चुका है उसको जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेंस, ठीक है। टेंस में क्या होता है कि आप कभी मतलब काल की टाइम की बात करते हो ना, वो टाइम किस तरीके से होता है? तीन तरीके से होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब लाइक पास्ट की बात हो गई है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की बात हो गई है, फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर की बात हो गई है। हमें नहीं पता क्या होगा फ्यूचर, ठीक है, बट फ्यूचर सभी का ब्राइट ही है आई थिंक। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आपने बच्चे अपने बचपन में सीखा ही होगा, वह काम कर रहा था, वे काम कर रही थी, वह मुझे नोटबुक दे रही थी, वह पढ़ा रही थी, हम पढ़ रहे थे। ये कितना सीखा है। सभी के पीछे क्या लगा होता है, रहा था, वही थे। ओ माय गॉड। लेकिन आपने कभी ये चीज सोची है कि कंपटीशन में ये टॉपिक क्यों डाला गया? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही टॉपिक ही क्यों डाला गया? टेंसेस का टॉपिक क्यों डाला गया? तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ तो गड़बड़ है। वो यहाँ से हमारे से ये नहीं पूछने वाले कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हमें बताओ। वो हमारे को ये कहने वाले हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहाँ पर होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो चलिए मैं चेक करती हूँ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख लीजिए, ये हमारे वो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो एरर कैसे डिटेक्ट करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जरा इसकी तरफ देखिए, छोटी सी गुड़िया क्यूट सी जैसी, वो यही पूछना चाहती है, बताओ आते हैं क्या? ठीक है, तो देखिए एक बार, क्या आपको ये सेंटेंसेस को फाइंड आउट करने में देखने से आपको देखते ही एरर डिटेक्ट होगा? अगर डिटेक्ट होगा तो बच्चे आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, आपने बिल्कुल सही स्टडीज कर रखी है और सही गाइडेंस आपको मिली है। लेकिन अगर आप इसमें से एरर नहीं डिटेक्ट कर पा रहे तो आई एम सॉरी, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू वर्क अ लिटिल मोर, ओके। यस, देखिए इन क्वेश्चन की तरफ, ये गुड़िया कह रही है 10 होना आते हैं या नहीं आते दोनों आ क्वेश्चन देखिए बच्चे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप इसको देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, दैट इज ही फाउंड द गोल्ड कॉइन as he cleans the door, he cleans the floors. Next, second sentence, Kara was hurried to the station while she dashed against the crowd. Third, Margie would attempt to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down.
यू हैव जस्ट टाइम, उतनी देर चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी। आपको इन क्वेश्चंस को देखकर, इन सेंटेंसेस को देखकर डेफिनेटली ये फील हुआ होगा, अरे नहीं ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन हमें लगने के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अगर आप लगने के अकॉर्डिंग चलोगे, हिंदी बनाकर सेंटेंसेस को करना चाहोगे, तो डेफिनेटली बच्चे आप कहीं ना कहीं जरूर अड़ोगे। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये चीज ध्यान दे दीजिए कि हमें पहले ये सीखना है कि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आई होप सो आपने मेरी लास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो देख ली हो या फिर फर्स्ट वीडियो देख ली हो। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो जो मैटर इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आपको मैंने बताया था व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्प करती है जो हमारे को। और फिर आपको बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दैट इज मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब के बाद एक और चीज होती है दैट इज ऑब्जेक्ट। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दिया था। तो अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो जस्ट वरी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट जब भी करना हो बच्चे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है हु। और जब आपको मतलब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से, व्हाट वेयर हूम। तो व्हाट वेयर हूम तीनों के आंसर्स अगर आपको मिल गए हैं, 2 के भी मिल गए हैं, 1 के भी मिल गए हैं, तो वो दैट इज इनफ, वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो जो हु लगाते हो आप, उससे हमें सब्जेक्ट पता लग जाता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता रही हूँ मुझे। अफर्मेटिव में हमने जो हेल्पिंग, देखो पास्ट टेंस है, ऑफ कोर्स पास्ट की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की लगेगी, दैट इज वाज वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब में क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्यों लगाई है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा यही यूज होगा, बट साथ में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाती है। जैसे प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है इज एम, पास्ट में यूज करनी होती है वाज वर्ब, और फ्यूचर में हमें यूज करनी होती है विल शैल, ओके। तो यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने, दैट इज आई वॉज टीचिंग, क्लियर होगा आई थिंक, आई वॉज टीचिंग यस्टरडे। कल मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, वॉज यूज किया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज किया। तो बच्चे मैंने यहाँ पर आई के साथ मैंने स्पेशली वॉज यूज किया है। तो ये चीज बता रहा है कि अगर हमारे पास, जी हाँ, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होने वाला है जी, सिंगुलर होने वाला है, तब हम क्या यूज करने वाले हैं जी, वॉज। लेकिन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है जी, प्लूरल होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होने वाला है, प्लूरल होने वाला है, तब हम उस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाले हैं बच्चे, वर्ब लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। तो ये तो समझ में आता है। अब जब हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो हम वॉज के साथ नोट लगा देंगे, वर्ब के साथ नोट लगा देंगे। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे, मैंने आपको काफी बार बताया भी हुआ है अपनी क्लासेस में कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ उठा के फेंक देना, आपने उठा के फेंक देना सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर ही बहुत मैटर करते हैं एक टेंस में, क्योंकि जैसे कि अगर हमने उनकी पोजीशन में बदल कर दिया ना, तो ये पोजीशन बदल करते ही उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, वो कोई यूजफुल सेंटेंसेस नहीं बनते, यूजफुल होते ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बहुत ही मतलब सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसका हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि कल बारिश हो रही थी, हो रही थी बारिश, ठीक है, कल बारिश हो रही थी, ठीक है। अरे भीगे तो नहीं ना बारिश में। I, oh sorry, it was
raining yesterday. It was raining yesterday. ठीक है, सही बात है, बन गए होंगे। तो it was raining yesterday, जब यहाँ पर मैंने इसको सिंगुलर में काउंट किया was लगा दिया। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं नेगेटिव किस तरीके से बना सकती हूँ, मैं बनाऊंगी it was not raining yesterday। बट जैसे ही इंटेरोगेटिव में आ गई तो मैं क्या बनाऊंगी, was it। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को ये आता होगा, अगर नहीं आता तो वो सीख ले। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सिंपल सी चीज भी आ जाती है एग्जाम में और मैं लोगों को तो क्या तीस मार्क खाना आ गया, तो फिर वो नहीं होता हमसे। तो उस चीज को के लिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना मत सीखो, इग्नोर मत किया करो। उस चीजों से क्या होता है, मतलब है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, भूलते नहीं हो चीजों को। तो छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करते रहो, ये नहीं कि ये तो मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, ये मैं सीख लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको हमेशा 100% चीजें नहीं होती है। आप चीज को, एक चीज को जब 100 बार भी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी एक बार जब पढ़ोगे ना ना कोई पॉइंट रह ही जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर। वॉज इट, मैंने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा दिया, सब्जेक्ट के आगे। वॉज इट raining yesterday। इंटेरोगेटिव बना दिया मैंने, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा, was it not raining yesterday। was it not raining yesterday। ठीक है, तो ये है जी बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद मैं हमें क्या करनी है, इसकी यूजेज करनी है। आप एग्जाम में लेके थोड़ा देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बताओ बच्चों। ऐसे थोड़ा होने वाला है, ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है बीच में। वही गड़बड़ हमें सीखनी है। वो गड़बड़ हमें कैसे आएगी, जब हमें उसकी यूजेज पता होगी। देखिए, अगर मान लो आप घर से निकलते हो तो ये तो सोचते हो ना कि भी मुझे यहाँ तक जाना है, उस तक जाने के लिए आप वो तरीका पाथ फॉलो करते हो ना। ये तो नहीं है कि अब जब आपने दिल्ली जाना है तो ये सोचो कि मैं पहले मैं कन्याकुमारी जाऊंगा फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। तो ऑफकोर्स आप वही बात चूज करोगे जहां से आपको इजी होगा चीजों तक पहुंचना। वही है, आप अगर यूजेस कर लेते हो तो आपके लिए चीजों तक पहुंचना बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको ट्रेन बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन हमारे को चाहिए, कौन सी वाली ट्रेन चाहिए, हमें चाहिए अच्छी आलीशान गाड़ी हो, अच्छा हमारे पास घर हो, है ना। वही ट्रेन में ही हम सभी बोर्ड करना चाहते हैं। और वो किस लिए, ताकि हमारा वो कैसे आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारी जॉब से, हमारी मतलब अगर हम मेहनत करेंगे तो ही आएगा। तो बच्चे मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही बात बनती है। पास्ट एक्शंस लिखा हुआ है, पहली यूजेज पास्ट एक्शंस आपको पता ही है। अभी मैंने बताया कि जैसे जब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था, ठीक है, जैसे वह खाना खा रही थी, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है ये कि ये पास्ट का है। तो पास्ट में जब कोई चीज कंटिन्यू हो गई तब हम उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट एक्शन। देखो वो यहाँ पर वो खाना खा रही है ना, ये एक्शन है। ठीक है, पंखा घूम रहा था, वो भी एक एक्शन है। ठीक है, कल मैं स्कूटी से जा रही थी वो भी एक एक्शन है। तो ये इस टाइप के एक्शंस, इन सब में क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको अभी तक बताई। यही इसकी यूजेज है। अब बाकी यूजेज हम सीखते हैं। बाकी यूजेज क्या है, पैरेलल एक्शन कंटीन्यूअस पास्ट। देखिए, कंटिन्यू इन पास्ट। जब पैरेलल एक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन ऐसे इस तरीके से चलती है ना, छुक 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 गाड़ी चलती है ना। तो वो गाड़ी जब चलती है तो पटरी के ऊपर चलती है, पटरी की जो दोनों लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। होती है नहीं, इसी तरीके से अब अगर मान लो मैं बात करती हूँ हमारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बच्चे पैरेलल अलग चीज है। पैरेलल अलग का क्या मतलब है, हमारे को दिखाई नहीं दे रही। मैंने देखो यहाँ पर स्पेशली बात की है पैरेलल एक्शंस। ठीक है, पैरेलल एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो क्या है जी, मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप उसी टाइम पर भी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना।
वही चीज यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, कोई टीवी देख रहा है, टाइम वही लेकिन एक्शंस अलग अलग। ठीक है, मतलब सेम टाइम पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पैरेलल एक्शंस क्या होते हैं, सेम टाइम एक्शन डिफरेंट। जब ऐसा कुछ हो तो मेरी बात को ध्यान से लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बोल रही हूँ, टाइम वही एक्शन डिफरेंट, चाहे वो एक्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितने मर्जी हो। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठा रही हूँ तो जहां भर में पूरी दुनिया देश भर में कितने एक्शन हो रहे होंगे, बहुत सारे एक्शन हो रहे होंगे, टाइम तो उतना ही है ना। ठीक है, तो उतने ही टाइम में, उसी टाइम में, उसी आर में, उसी क्षण में, उसी घंटे में अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो पैरेलली मींस उसे साथ के साथ, यानी इधर से मैं पढ़ा रही हूँ तो नरेंद्र मोदी ये नरेंद्र मोदी जी ये कह दे कि तू पढ़ा ले रुपिंदर, फिर हम बाद में कर लेंगे अपना, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या है जी, एक्शन अलग अलग है, तरह तरह के है, टाइम सेम है, तब हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं पढ़ रही थी, मेरे पिताजी खेल रहे थे। ठीक है, मैं खेल रही थी, मेरी बहन पढ़ रही थी। ठीक है, तो ये एक्शन जो है वो क्या है जी, पैरेलल एक्शन है। और इसमें बताने का क्या मतलब है, अगर पैरेलल पैरेलल एक्शन है और वो दोनों के दोनों कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना है पास्ट में, तब हम क्या यूज करेंगे, दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। जी हाँ, ये नहीं है कि एक को छोड़ देंगे। जैसे अभी एग्जांपल बताया, जैसे एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आई वाज टीचिंग in the class while my students were studying। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं जो है क्लास में पढ़ा रही थी, तब तभी सामने मेरे बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। टाइम एक, एक्शन अलग अलग, टीच, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टडी। दोनों में क्या यूज करना है हमने, वॉज, यहाँ पर वॉज यूज करना है, यहाँ वर्क यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्क है। ठीक है, अब यही अगर मान लो मैंने एक ही में 3 एक्शन दिखाने हैं, जैसे आई वाज टीचिंग इन द क्लास, माय स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग एट द सेम टाइम, वन ऑफ द ट्यूटर वाज सिटिंग ऑन द चेयर, मैंने ये बोला। तो ये मैं आपको मैंने 3 एक्शन बोले, तो क्योंकि तीनों एक्शंस कंटिन्यू है, पैरेलल एक्शन है, तो पैरेलल एक्शन में हमेशा बच्चे क्या होता है जी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है, पास्ट का होना चाहिए एक्शन। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैंने क्या लिखा, लॉन्ग शॉर्ट एक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है। अब अपने कान हाथ नाक खोल लो। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखिए, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन माय फादर वाज कमिंग। मैडम अभी आपने ये चीज बोली कि हमारे पास टाइम सेम है लेकिन एक्शन कितने हो, 2 हो, तो हम दोनों में क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब मैं अपनी बात से मूव कर रही हूँ, कैसे मूव कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर वाज कमिंग, जब मेरे पिताजी आ रहे थे तो मैं टीवी देख रही थी। ये तो कितनी सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। मैडम आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है बच्चे। कैसे गलत है, आपकी गलत है तो भैया आपने अभी हमारे को पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया जी, आपने हमारे को बिल्कुल अपोजिट पढ़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर स्पेशली ऊपर हेडलाइन किया है, दैट इज लॉन्ग शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग शॉर्ट एक्शन का क्या मतलब है, देखिए अगर मेरे पिताजी आए, मैं पढ़ रही थी जब मेरे पिताजी आ रहे थे, मीन्स अगर उनके पिताजी को आने में कितना टाइम लगा, बताइए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं स्टूडियो में हूँ, तो मेरे पढ़ाते पढ़ाते कोई आ जाए तो इट मीन वो आ रहा था जब मैं पढ़ा रही थी, ऐसे थोड़ा बोलूंगी। व्हाट विल आई से, वह आ गया जब मैं पढ़ा रही थी। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 एक्शन,
दोनों एक्शन में टाइम लैग है बच्चे, मतलब पैटर्न नहीं है वो दोनों एक्शन, टाइम लैग है। टाइम लैग कैसे बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, एक एक्शन जो है वो कम टाइम लेगा, एक एक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। आप खुद ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं टीवी देख रही थी जब मेरे पिताजी आए थे। यहाँ पे कम टाइम किसमें लग रहा है, कम टाइम लग रहा है उसके पिताजी को आने में, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो टीवी देख रही थी, टीवी देखना कोई मतलब ये थोड़ा है कि देख के बंद कर दिया, ठीक है, कोई अनुपमा चला लिया भाई, अनुपमा चला लिया। और मेरी मम्मी देखती थी इमली इमली नाटक है, पता नहीं क्या सत्यानाश कर दिया है नाटकों ने लेडीज का स्पेशली। मैं कहती हूँ काम की चीज देख लो, इमली देखना है मुझे, चार्ज कर दे मेरे फोन का आई होप सो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो, आई डोंट नो कि होता है या नहीं, पर मेरे साथ कुछ जरूर होता है मुझे। तो यहाँ पर क्या है जी, एक्शंस की बात की जा रही है। अब अगर मान लो देखो मेरे पापा इमली नाटक देख रहे हैं और मैं बीच में चली जाऊं, तो मैं आई थोड़े टाइम में, और वो क्या है जी काफी टाइम से देख रहे हैं, मीन्स से उसमें टाइम लगता है चीजों में। वही चीज यहाँ पे आप सोचिए, टीवी में टीवी देख रही थी जब मेरे पिताजी क्या कर रहे थे, आए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, माय फादर केम, आए। तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये एक्शन हमारे पास शॉर्ट एक्शन है, ये हमारे पास लॉन्ग एक्शन है। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चे, इससे इतनी सी बात समझ में आती है कि हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक डायग्राम बनाती हूँ बहुत ही प्यारा सा। अगर हमारे पास एक है लॉन्ग एक्शन, एक हमारे पास क्या है शॉर्ट एक्शन, जो भी हमारे पास लॉन्ग एक्शन होने वाला है, जी हाँ, लॉन्ग एक्शन में हम हमेशा क्या यूज करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने वाले हैं। लेकिन जो एक्शन हमारे पास शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन में हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं सिंपल, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, ठीक है, मतलब सिंपल मतलब लाइक इनडेफिनिट, इनडेफिनिट यूज करें, ठीक है। तो ये है लॉन्ग शॉर्ट एक्शन का फंडा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल और कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब ड्राइवर आया तो वो क्या कर रहा था जी, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है कि जब ड्राइवर आया, अराइव्ड, he had been reading newspaper। अरे भाई इसमें दो एक्शन है, दो एक्शन कौन कौन से हैं, एक है लॉन्ग एक है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट एक्शन में हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं सिंपल इंडेफिनिट। और अब एक एक्शन होता है हमारे पास लॉन्ग, उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब ड्राइवर आया, तो ड्राइवर को आने में कम टाइम लगा, तो ठीक है भाई यहाँ पर प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट लगा रखा है, सिंपल पास्ट लगा रखा है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो हैज बीन रीडिंग लगा रखा है, लेकिन मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर क्या यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो क्या यूज होगा, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, स्टडी एंड प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो बच्चे आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे। अगर आप सीधा इस वीडियो की तरफ आए हैं तो आई एम सॉरी, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज को समझना, क्योंकि वो कंसेप्ट मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ, और प्लीज उस कंसेप्ट को जाके गो थ्रू हो जाएंगे ताकि आपको चीजों को समझना इजी हो जाए, अगर आप सच में चीजों को सीखना चाहते हैं तो। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो that's your choice, otherwise I'll continue like this। yes, देखिए बच्चे, स्टैटिक वर्ब्स, प्रोग्रेसिव वर्ब, स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ हमें क्या दिखाती हैं, हमें बताती है इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। और स्टैटिक वर्ब्स के साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज नहीं करेंगे इन वर्ब्स के साथ। आपको मैंने बताया था सी, फील, हेट, ठीक है, ये वर्ब्स, ये सब वर्ब्स हमारी यूज होती है स्टैटिक में। और स्टैटिक वर्ब्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, जैसे लाइक, लव, ये सब वर्ब हमारे स्टैटिक वर्ब्स हैं।
प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शंस में जाती हैं। एक्शंस में कैसे जाती हैं मुझे, जैसे कि टीच, जैसे कि रीड, जैसे कि डांस, जैसे कि राइट, ये सब वर्ड हमारे पास सारे के सारे वर्ब्स किसमें जुड़े होंगे, प्रोग्रेसिव में। और प्रोग्रेसिव वर्ब्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं इन वर्ब्स के साथ, लेकिन हम इन वर्ब्स के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते। और मैंने आपको बताया था कि इनके साथ कॉन्टिन्यूअस यूज किया जा सकता है, किस केस पे यूज किया जा सकता है, जैसे आपको बताया हैव का मतलब ही चेंज हो जाए। जैसे हैव का मतलब होता है पोजीशन के लिए, तो पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया किसमें, जैसे कि मैं खाना खा गई हूँ, आई एम हैविंग फूड, तो उस टाइम पे मैंने हैविंग यूज किया। भाई क्यों, हैव का मतलब तो पास होता है, ये क्या मैं खाना पास रही थी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो किस लिए यूज करते हैं, जब उसका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। इसी तरीके से आपको बताया था, जैसे सी का मतलब देखना होता है, लेकिन उसको अगर मान लो हम उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर दे तो वो उसका मीनिंग हो सकता है मिलना। जैसे आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, सी वर्ब यूज किया है। मैं डॉक्टर को मिलने के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू सी टू, अगर आप हटा दें तो आप वहां पर आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग, ठीक है, आई वॉज सीइंग द डॉक्टर। इस तरीके से आप क्या कहते हैं, चीजों को कर सकते हैं। जब आपने सी का मतलब क्या करना हो, चेंज करना हो बच्चे। तो बहुत सारी ऐसी वर्ड्स हैं, मैंने क्लास में दिखाई भी थी, और साथ में आपको इसकी पीडीएफ बहुत जल्दी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी बेल आइकन को अभी तक नहीं किया है प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद अब प्रैक्टिस बच्चे, प्रैक्टिस देखिए, ही यूज्ड टू, एक सेंटेंस है, प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, फिर हम वापस उसी की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, he used to walk along the road when a wild and ferocious dog knocked him down। तो बच्चे आपने सीख लिया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो क्या है जी, रोड की तरफ जा रही थी, जब एक कुत्ते ने, एक बहुत ही खूंखार कुत्ते ने क्या कर लिया जी, उसको नॉक्ड डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है जी, यूज टू वॉक, यूज टू वॉक तो हम यूज ही नहीं करते, यूज टू तो पास्ट की वर्ब है। तो सीधा सा कहने का मतलब इतना सा है, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक्शन है ना, दो एक्शन है। वो सड़क की तरफ जा रही थी, जब कुत्ता आया भौंका उसके ऊपर, उसको नॉक डाउन कर लिया। तो दो एक्शन है, कुत्ता एकदम से आया, शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन में हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट एक्शन में हम सिंपल यूज करेंगे। देखिए कर रखा है या नहीं, नॉट भी यूज कर रखा है, पर उनकी सेम फॉर्म यूज कर रखी है। अब दूसरा एक्शन को चल रही थी, थोड़े टाइम के लिए तो चलेंगे। एक्शन कौन सा है जी, लॉन्ग एक्शन है। लॉन्ग एक्शन है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ही वॉज वॉकिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसे नेक्स्ट। ओ दया, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है, मेन बात तो ये है। देखिए आ जाइए हमारे इन सेंटेंसेस की तरफ जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। अब देखिए क्या आप इन सेंटेंसेस को कर पा रहे हैं, क्या आप इन सेंटेंसेस में से आई डोंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जस्ट हैव 1 मिनट एंड जस्ट गो थ्रू इट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, he found the gold coin and he cleans the floor। अरे भाई उसकी तो बात ही बन गई। वो क्या है कि उसे गोल्ड को कॉइन मिल गया, सोने का सिक्का मिल गया। सोने का सिक्का मिल जाए इससे ऊपर और क्या ही चाहिए है। तो लिखा हुआ है he found the gold coin, उसे गोल्ड कॉइन मिला as he cleans the floor। उसे मिला, सिक्का मिलने में कितना टाइम लगता है, झाड़ू फेर रहा फेर रहा फेर रहा फेर रहा, और उसके बीच में से एकदम से सिक्का निकल रहा है, कितना टाइम लगा। एक्शन क्या है, शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट एक्शन है। ठीक है, किस्मत खुलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, नौकरी लगने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब बस किस्मत की बात होती है मेन तो,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है he found the gold coin, बच्चे यहाँ पे उसे सिक्का मिल गया, शॉर्ट एक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बट वो क्या कर रहा था उस टाइम पर, क्लीन कर रहा था, किसको, फर्श को क्लीन कर रहा था, चल फर्श साफ करते हैं यार, तो उसे मिल गया वहीं से का सिक्का। अब फर्श साफ करना जो है वो कौन सा एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है ना, तो लॉन्ग एक्शन है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस यूज करो, ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज करो था आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही वाज क्लीनिंग द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट, Kylie was hurried to the station when she dashed against the truck. कायली जो है वो क्या है जी, स्टेशन की तरफ जा रही थी, बहुत ही जल्दी में जा रही थी, जब अचानक से ट्रक जो है वो उसके आगे भिड़ गया। तुरंत, पता नहीं बची है कि नहीं सेंटेंस देखिए ध्यान से। Kylie was hurried to the station when she dashed against the truck. देखिए वो ट्रक से भिड़ी, भिड़ने में कितना टाइम लगता है, शॉर्ट एक्शन है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये क्या, जब वो कायली यहाँ पर जा रही थी तो लॉन्ग एक्शन है, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। थर्ड देखिए, Martin would attempt to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down. ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करती हूँ, मैंने क्या किया, एक चश्मा ले लिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया चश्मा, अब मेरे पास भाई अम्ब्रेला है, मैं उसको खींच लूं, ऐसे करते करते क्या हो गया जी, स्पेक्टिकल्स नीचे गिर गए। जब स्पेक्टिकल्स नीचे गिर गए, स्पेक्टिकल्स को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, बड़ा शॉर्ट सा टाइम लगा, है ना, बहुत ही शॉर्ट है। मैं इसको उठा लूं, अरे भाई टूट गया तो फिर कौन देगा मेरे को तो यहाँ पे क्या है जी, जब उसने क्या किया, स्पेक्टिकल्स को मतलब अम्ब्रेला को ऐसे खींच ली थी, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, उसने क्या किया, उसका स्पेक्टिकल्स नीचे गिर गया, स्लिप्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेक्टिकल को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, शॉर्ट एक्शन है, बल्कि सेकंड फॉर्म लगा दिया, इंडेफिनिट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या, वो अम्ब्रेला को जब ओपन करी थी वो तो लॉन्ग एक्शन है ना, तो जब लॉन्ग एक्शन है तो यहाँ से वुड अटेम्प्ट हटाओ बच्चे, यहाँ पे क्या यूज होगा, मार्जिन वाज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। आई होप सो क्लियर हो गई होंगी चीजें और आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करने में। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास टेंस चाहिए और इसको आप कर लीजिए। और अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होए और साथ में वो भी अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। तो दिस इज फॉर इट, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड